नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी ताकत लगा के हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। जड़ और चेतन में ऐसी गांठ पड़ गई, हमसे नहीं खोली जा रही। हमसे जड़ चेतन की गांठ नहीं खोली जा रही। इसी के लिए भगवान ने इतने ग्रंथ संत महात्माओं ने बनाए, लेकिन अभी तक ऐसा नजर आ रहा है वो जड़ चेतन की गांठ, यानी शरीर की और आत्मा के बीच में। हम आत्मा होते हुए अपने को जड़ शरीर मानते हैं, और जड़ शरीर मानने के कारण जड़ वस्तुओं में, प्राकृतिक वस्तुओं में, माइक वस्तुओं में हम अपनापन करते हैं। बताइए, एक छोटी सी बात अपनी ही मारी हुई गांठ है। भगवान ने हमारे को माया के बंधन में बांध के नहीं भेजा। भगवान ने तो अनंत जन्मों में अनंत बार जब जब माँ के गर्भ में गए, भगवान ने तो अपना अमृत से पुत्र कहा। गीता में कहा ममे वांशो जीवलोके। लेकिन आप और हम लोग सारा दिन इस जड़ का चिंतन करते हैं। देखिएगा, आप अपने हृदय से पूछ के देखिएगा कि सुबह से शाम तक जितनी देर आप जागृति में रहते हो, मैं समझता हूँ 8 घंटे छोड़कर 16 घंटे तो जरूर आप जागे रहते हो। तो 16 घंटे में आपको शरीर का भान कैसा कब हुआ जब नहीं होता। यानी शरीर ना होते हुए उसका सुमिरन, उसका जाप, उसकी अनुभूति सबको बनी हुई है।
आत्मा होते हुए जड़ का अनुभव, बड़ी विचित्र बात है। प्रकाशवान के अंश होते हुए, अमृत पुत्र होते हुए, ना मरने वाले होते हुए इस अज्ञानता को मिटा नहीं पा रहे। इसी के लिए इतने पुराण, वेद, शास्त्र, गीता, भागवत, रामायण बनाई गई कि ये न केन प्रकार ने ये जीव अपनी इस बांधी ग्रंथि को खोल सके। इसी के लिए संत महात्मा साधना भी कराते हैं अंतःकरण की शुद्धि के लिए। मैंने कल भी निवेदन किया था, अंतःकरण की शुद्धि से आत्मज्ञान तक तो जीव पहुंच जाता है, लेकिन प्रभु का अनुभूति नहीं कर पाता है। तो कल आपके साथ चर्चा करते हुए हमने कहा, मन नाम की कोई चीज अंदर है। देखो, मन को किसी ने देखा नहीं, सारा दिन सुबह से शाम तक मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, देखा नहीं, उसको अपना मानते हो। लोग कहते हैं हमने परमात्मा को नहीं देखा। परमात्मा की ताकत से मन काम करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपकी आंख आपके और परमात्मा के प्रकाश से ही देख पाती है। इस जड़ आंख पर कितना विश्वास है, कान पर कितना विश्वास है, लेकिन उस प्रीतम पर विश्वास नहीं जिसके कारण ये सारी इंद्रियां वर्ग करती हैं। इसलिए सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, दृढ़ता, परिपक्वता, सहनशीलता, ज्ञान आपको अपना ही करना है। बाकी सब अज्ञान तो अपने आप मिट जाएगा। कल आपके साथ ये भी चर्चा चली कि रात्रि में आपने कभी नहीं देखा कि ये मन तो केवल स्वप्न अवस्था तक रहता है, उसके बाद जो आनंद की अनुभूति सुषुप्ति अवस्था में, गहरी नींद में आप और हम सब करते हैं और रोज सोते हैं। कभी नहीं सोचा जब मन सो गया तो ये किसने कहा कि मैं बहुत आनंद से सोया? आप बताइए, उस समय आपको शरीर का भान नहीं होता, ना स्त्री पुरुष का भान होता है। आप अमीर हैं कि गरीब हैं आपको भान नहीं होता, क्योंकि आपका संबंध इन चीजों से है ही नहीं। आपका संबंध शरीर और संसार से नहीं है, आपका संबंध केवल परमात्मा से था, परमात्मा से हो। लेकिन ऐसा नहीं कि हम कामयाब नहीं होंगे। आज नहीं हो रहे हैं, एक दिन आएगा, आपकी ये ग्रंथि जड़ चेतन की खुल जाएगी, आपको अनुभव होने लगेगा मैं आत्मा हूं। जैसे सारा दिन शरीर की अनुभूति बनी रहती है, ऐसे ही सारा दिन शरीर में रहोगे अपने से अलग मानकर, मैं शरीर में रहता हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर किसी विशेष कार्य के लिए मिला है, इसी में आत्मज्ञान होता है, इसी में भगवान से प्रेम होता है। आप और हम लोग अभी तक वो नहीं कर सके। कल मैंने आपसे निवेदन किया, परम ब्रह्म परमात्मा ज्योति रूप में, आत्मिक रूप से हमारे भीतर विराजमान है। यानी प्रकाशमान परमात्मा तो हमारे हृदय में विराजमान है। ये शरीर पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं।
अभी ऐसा समझिएगा, जो संत महात्मा जाग चुके हैं, जिन्हें आत्म अनुभूति हो चुकी है, उनको छोड़कर बाकी सब बाल अवस्था में हैं। आप और हम लोग शरीर से तो बड़े हो गए, लेकिन अभी भी भगवान की दृष्टि में तो बालक ही, अबोध बालक है, जिसे स्वयं का पता नहीं कि मैं कौन हूं। वो जो भी कुछ जान रहा है गलती तो जान रहा है। देखिएगा, आप सब जानते हो, छोटे बच्चे को माता पिता लाख कोशिशें करें, ये नहीं समझा सकते। अगर बच्चा जिद करे मम्मी मैं तुम्हारा बेटा हूं या पापा का बेटा हूं, आप बताइए कैसे समझाएंगे? है कोई आपके पास विवेक, है कोई विज्ञान आपके पास में? आप 5 साल के बच्चे को समझा सकते हैं, लेकिन जब वो बच्चा प्रौढ़ अवस्था में आएगा, 15, 20, 18 साल का होगा, आपको बताना नहीं पड़ेगा, फिर वो ये प्रश्न भी आपसे नहीं करेगा। इसी प्रकार मैंने कहा, अभी हम बालक हैं, शरीर से बड़े हो गए हैं, शरीर को मैं मानने लगे हैं, शरीर का परिवार बढ़ गया है, लेकिन हम अपने को नहीं जानते। हम परमात्मा के आज भी बालक ही हैं, अभी हमें आत्मज्ञान नहीं है। एक समय आएगा जब माया का भ्रम, शरीर का भ्रम, ये सब मिट जाएगा, तब आप प्रौढ़ अवस्था में आ जाओगे। तब आपको पता चलेगा मैं कौन और मेरा कौन है, मैं कौन और मेरा कौन। बताइए, आज सुबह से शाम तक मैंने कहा ना, शरीर की माला नहीं जपनी पड़ती, क्योंकि शरीर अपने को अनुभव करते हो, जिसका अनुभव करते हो उसी का मनन करते हो, उसी का चिंतन करते हो। इसीलिए मैंने पहले शब्द कहा, हमारे जड़ चेतन की गांठ पड़ गई है अपनी ताकत से। आप बताइए, आपके घर में गीता, भागवत, रामायण सब हैं, इनको पढ़कर ये गांठ नहीं खोल सकते। ये तो नारायण की कृपा है, संत महात्माओं की कृपा है, कि जिसमें आप और हम लोग ये अनुभूति कर सकते हैं। देखिएगा, सुबह जागते ही, सुबह होने से पहले आप आनंद में थे, परमात्मा की गोदी में थे, क्योंकि शरीर का पता नहीं था। लेकिन जैसे ही, अब ध्यान से सुनो, ये शरीर अपने आप जाग जाता है। बताइए, शरीर में अगर आत्मा ना हो और परमात्मा ना हो, तो सुबह आप क्या होगे? पता नहीं, रात को तो खाना खा के सोए थे, सुबह उठ ही नहीं रहे, हमने खूब जगाया, रोज तो उठते थे। और आप और हम लोग आज तक नहीं समझ पा रहे इन बातों को। आत्मा के कारण, आत्मा की चेतनता से, परमात्मा के प्रकाश से ये शरीर जागते ही मैं में जाग जाता है। सुबह से ही माला चालू हो जाती है, शरीर की अनुभूति। देखिएगा, जागते के साथ आप स्त्री या पुरुष बन जाते हैं, जागते के साथ आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन जाते हैं। बताइए, सोते हुए किसको पता है मैं ब्राह्मण हूं कि शूद्र हूं? क्योंकि शरीर सोता है, आत्मा नहीं सोती, और आत्मा की अनुभूति हमें हुई नहीं है। तो कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं तो निवेदन करता हूं, आपके मन में किसी प्रकार का भी मन की भ्रांति का, माया के भ्रम का, आत्मज्ञान में कोई भी प्रश्न हो, आप पूछा कीजिए। तो संत महात्मा हमें समझाते हैं, ये आत्मा की ज्योत, परमात्मा का अंश 5 तत्वों से ढका हुआ है, जिसको आप मैं करते रहते हो।
सारा दिन बताइए कौन माला जपता है? अनुभूति का मतलब क्या होता है? आत्म अनुभूति होनी चाहिए थी सारा दिन, लेकिन शरीर की अनुभूति होती है। शरीर को नहला रहे हैं, शरीर को खिला रहे हैं, शरीर को आराम करा रहे हैं, शरीर का काम कर रहे हैं, शरीर के लिए कमा रहे हैं। कारण क्या है? आत्म अनुभूति उनके बाद में काम नहीं करेंगे, करेंगे फिर शरीर के लिए करेंगे, आत्मा बन के काम करेंगे, परमात्मा के निमित्त कर्म करेंगे, तब भी परिवार चलेगा। वही शरीर से काम करोगे। देखिए, आपकी प्रत्येक इंद्री एक चीज का ज्ञान प्राप्त करती है। अगर रसगुल्ला खाने से कहां पर स्वाद आया? मुंह के अंदर। स्वाद लेके थूक देते, ध्यान से सुनो, स्वाद लेके थूक देते तो आपको शुगर भी नहीं होती, लेकिन हम उसे पेट में ले जाते हैं तो पेट को स्वाद आता है। अगर पेट में भी रसगुल्ले का स्वाद आता तो अंदर ही तो पड़ा हुआ है, उसी का स्वाद लेते रहते हम। सोचो, लेकिन जिसकी ताकत से ये रसना स्वाद ले रही है, उसकी ताकत को हम भूले हुए हैं। आत्म प्रकाश, जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, जिसे मैं का पता चल जाता है, वो अपने का पता कर लेता है। हम शरीर मानते हैं, हमें शरीरधारी सब रिश्तेदारों का पता है, कौन कहाँ रहता है, सबका पता है। आप खुद सोच लीजिए, हमने कभी अपने परिवार के सदस्यों में आत्मा देखी? उन्हें आत्मा माना, परमात्मा माना? नहीं माना। क्यों? क्योंकि जन्म से हमें शरीर की अनुभूति करा दी गई और वो अभ्यास ऐसा पक गया, अब कांटे से कट नहीं रहा। इसी की चर्चा को समझने और समझाने के लिए कल हमने निवेदन किया था कि ये आत्मा, ये ज्योत 5 तत्वों से ढका हुआ है और उन तत्वों के अलग अलग गुण भी हैं। 5 परत हैं, एक एक करके इसे तोड़ना पड़ेगा, तब आत्म प्रकाश, आत्म ज्योत होगी। और वो ज्योत एक बार अपना पता चल गया तो ज्योत निरंजन है, उसमें तेल की जरूरत नहीं है, बाती की जरूरत नहीं है, माचिस की जरूरत नहीं है। आत्मज्ञान होने के बाद आपको कोई दुख नहीं दे सकता, आपका जन्म नहीं होगा, गारंटी है। आत्मज्ञान होने के बाद अब बताइए, अपने स्वरूप को स्वयं प्रकाशवान होते हुए हम अंधकार में डूबे हुए हैं। कल हमने निवेदन किया, हमें बाहरी प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है। कोई मोमबत्ती, दीपक, लालटेन की जरूरत नहीं है। हमें सूर्य चंद्रमा की भी जरूरत नहीं है। बाहरी प्रकाश की आत्मा को जरूरत नहीं है। वो स्वतः प्रकाश है, वो अपने आप जगमगाता रहता है ज्योत की तरह से। ना घी चाहिए, ना तेल चाहिए, ना बाती चाहिए, हर वक्त जगमगाती है। तो कल आपसे निवेदन किया, वो 5 तत्व कवर कौन कौन से हैं? उस बल्ब के ऊपर एक घड़ा बांध दिया अच्छी तरह से, तो लाइट तो जल रही है, लेकिन उस घड़े में से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही है शरीर का मड़ा हुआ, पंच महाभूत का शरीर मैं मानकर हमें अपना पता नहीं चल रहा, मानो अंधकार ही अंधकार हो गया है।
तो सबसे 2 लेयरों की कल मैंने बात की थी। सबसे पहले मैंने कहा था बाहर की पृथ्वी तत्व की लेयर है। ये जो शरीर का आपको बाहरी हिस्सा दिख रहा है, ये पृथ्वी तत्व का लेयर है। इससे लोभ की उत्पत्ति होती है। जितना आप अपने शरीर से प्यार करते हो उतना किसी से नहीं करते। ये लोभ इसके लिए, शरीर के लिए, शरीर को सुख देना है। आत्मा का सुख तो भूल गए। ये पृथ्वी तत्व का अंश है। संत महात्मा बड़े सरल ढंग से हम सबको समझाते हैं। वो ज्योत किन तत्वों से ढकी हुई है? 5 तत्वों से। सबसे बाहर मोटी परत, बड़ी मोटी लेयर। जैसे आपको घड़े का उदाहरण दिया गया, घड़ा ऊपर से बांध दिया गया, अंदर जितनी मर्जी रोशनी कर दो बाहर निकल नहीं सकती। ये लोभ की लेयर है। शरीर में इस जड़ वस्तु में अपनापन होने से लोभ पैदा होता है। लोभ के बारे में चर्चा बहुत कर चुके हैं और आप हम सब लोग वैसे ही बहुत लोभी हैं। फिर मैंने कहा था कल दूसरी लेयर के बारे में। ये जल तत्व के पहले पृथ्वी तत्व है, क्योंकि जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो दूसरी लेयर है जल तत्व की। आप और हमारे सबके हृदय में ये जो जल तत्व है, ये मोह की उत्पत्ति करता है। हमारा धन में मोह, धन हमसे मोह नहीं करता। हमारा मकान में मोह, मकान हमसे प्यार नहीं करता। कल आप शरीर छोड़ के जाओगे, ये शरीर भी नहीं रोएगा आपके लिए। नोट करो, ये शरीर भी आपको याद नहीं करेगा। आपका मकान आपको याद नहीं करेगा, आपके वस्त्र आपको याद नहीं करेंगे, लेकिन हमारा मोह तो इनमें है ना। समझने की चीज है। मेरा संसार से मोह है या परमात्मा से? सब नोट करें। जब तक मैं अपने को शरीर मानूंगा, संसार से मोह होगा, संसार की वस्तुओं से मोह होगा। क्या मतलब? मैं चेतन हूं, क्योंकि मैं अपने को शरीर मानता हूं, तो शरीर संसार का अंश है। प्रत्येक जड़ वस्तु से ही मेरा मोह होगा। आत्मज्ञान कहां से होगा? हमारा परमात्मा से मोह क्यों नहीं हुआ? परमात्मा से कब मोह होता है? जब घर परिवार में या तो आत्मज्ञान होने के बाद मोह होता है, या घर परिवार में जब जूते चप्पल लगते हैं बातों के, तब मोह होता है परमात्मा से। फिर लोग कहते हैं इससे तो मर जाते। अरे मरने से भी क्या होगा? फिर किसी न किसी शरीर में आ जाओगे। अमर होते हुए मरने की बातें करते हो। ये बड़ी विचित्र चीज है। अमृत से पुत्र परमात्मा की संतान होके फिर मरने की बातें, इससे बड़ा ज्ञान क्या होगा? अगर आपको आत्मज्ञान हो गया, आपको ये विश्वास हो गया कि राम मरे तो मैं मरूं, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम देहती पावका, मैं आत्मा हूं, ना मुझे कोई मार सकता है, ना काट सकता है, ना जला सकता है। बताइए, शरीर का जन्म होता है, शरीर मरता है। तो कल ये 2 चर्चा हमने आपके साथ की थी। जब तक वेरी क्लियर, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कल भी कहा था बी श्योर अबाउट इट, कि जब तक संसार के प्रति मोह रहेगा तब तक परमात्मा से मोह नहीं होगा। शरीर व्यक्ति का
लाख मंदिरों में बैठा लो, लाख सत्संग में बैठा लो, जब तक वो अपने को स्त्री पुरुष शरीर मानता रहेगा, मोह तो भैया क्या करें, शरीर का संसार में होने वाला है, इसमें उसकी गलती नहीं है। मैं तो ऐसा महसूस करता हूं उसके गुरु की गलती है, उसको कभी एहसास कराया ही नहीं, उसे तत्व ज्ञान कराया ही नहीं, उसे आत्मज्ञान कराने की चर्चा ही नहीं की। शिष्य क्या करेगा? जैसा टीचर पढ़ाएगा शिष्य तो वैसा ही पढ़ेगा। इसलिए बहुत बारीकी से समझने की चीज है। अब तीसरी चीज पर बढ़ने से पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण